हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल को। तो कार्डियक साइकिल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इससे पहले वाला जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं इस चैप्टर का सार क्या है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी। चैप्टर नेम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सिंपली सर्कुलेटरी सिस्टम का 3 पार्ट होता है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। जिस तरह आपने पढ़ा है इससे पहले वाले चैप्टर में कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का 2 पार्ट होता है, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज वाला पार्ट। तो उसी तरह इसका 3 पार्ट होता है। उसी तरह नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़िएगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का 4 पार्ट होता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये सब तो चलिए एक ओवरव्यू है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्ट का एक्टिविटी। देखिए हम ब्लड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही छोटा सा वीडियो हम लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो बहुत ही मतलब सिंपल वे में हम पूरा चैप्टर को भी हम आधा घंटा में क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वही है कि बड़ा वीडियो बनाने के कारण आप लोग इसको देखते नहीं है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल को। तो सुनिएगा कार्डियक साइकिल होता क्या है। देखिए अपना दिल 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? सिंपली 70 से लेकर 75 बार। हम लोग एवरेज निकालते हैं 72 बार। आपने पढ़ा है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? एसए नोड जनरेट करता है। आपने ये भी पढ़ा है कि एसए नोड का लोकेशन कहाँ है? एनसीईआरटी बोलती है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे पाया जाता है। एसए नोड होता क्या है? एसए नोड क्या है? कार्डियक मस्कुलेचर है। अब कार्डियक मस्कुलेचर क्या होता है? तो नोडल टिश्यू है। और नोडल टिश्यू क्या होता है? यह मसल्स का एक टुकड़ा होता है। तो ये सब चलिए, ये सब तो डीप हुआ, मतलब चैप्टर में डीप घुसना हुआ। ये सब आपको नहीं बताएंगे। हम सिंपली आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। और यह इस चैप्टर का सबसे टफ पोर्शन माना जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो 70 से 75 बार हमारा दिल धड़कता है 1 मिनट में। अब एक बार जो अपना जो दिल धड़कता है ना, उसमें क्या क्या घटना होता है हमारे हार्ट में। कार्डियक मतलब क्या? हार्ट। और साइकिल मतलब उसका घटना, कार्डियक साइकिल, सिंपल खत्म। तो एक बार जो अपना दिल धड़कता है उसमें क्या क्या घटना होता है उसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, थोड़ा पॉज करते हैं, कॉपी लेते हैं, थोड़ा हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। कहीं मत जाइएगा, पूरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यूट्यूब पे 1 घंटा का वीडियो पड़ा है, हम आपको 10 मिनट में क्लियर करेंगे एकदम। और सब PYQ लगाइएगा, एक भी नहीं छूटेगा। चलिए डिस्कस कर रहे हैं कार्डियक साइकिल। थोड़ा हार्ट का डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम बनाएंगे। देखिए हार्ट का जो ओरिजिनल डायग्राम है उसके थ्रू आप जो है ना, ये 1D 2D स्ट्रक्चर में वो 3D में समझिएगा, वो एनिमेटेड वीडियो में समझिएगा। यहाँ तो हम तो बनाएंगे तो एक रफ डायग्राम बनाएंगे, लेकिन बहुत ही मतलब हर जगह यही डायग्राम बनता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, आप सुनते रहिएगा। तो ये हो गया, जैसे कि आपने पढ़ा है कि हार्ट का होता है 4 पार्ट। 2 एट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। एट्रियम छोटा होता है और वेंट्रिकल बड़ा होता है। तो ये हार्ट बन रहा है। अब ये हुआ इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब ये दोनों के बीच में जो ये दीवार है उसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलता है। और फिर ये दोनों के बीच में जो दीवार हुआ है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। अब एनसीईआरटी ये भी बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि यहां भी ये दोनों, आप ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल जो है ये दोनों भी सेपरेटेड होता है। एनसीईआरटी लिखती है थिक फाइब्रस टिश्यू से सेपरेटेड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एवी सेप्टम बोलते हैं। ये हुआ एवी सेप्टम। आपके टीचर ने आपको ये भी पढ़ाया है कि यहां पे 3 गो वल्व या कस्प होता है, जिसको कि हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। सुनते रहिएगा, कहीं भी मत जाइएगा। ट्राइकस्पिड वल्व। और यहां पे 2 वल्व या कस्प होता है, जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड। सिंपली बाई लिख दे रहे हैं, आपको समझ जाइएगा, बाइकस्पिड। या इसको मिट्रल भी बोलते हैं, मिट्रल वल्व।
एनसीईआरटी लिखती है कि ये वाला जो सेप्टिक पतला होता है और ये वाला जो होता है ये मोटा होता है, ये मोटा होता है। ये पतला होता है, ये मोटा होता है। ये थिक होता, ये भी, ये जो एबी सेप्टम होता है ये भी मोटा होता है, थिक फाइब्रस टिश्यू से बना रहता है। तो ठीक है। और यहां से ब्लड जो यहां से लेके आता है, ये लेके आता है हमारा वेना केवा। और लेफ्ट वाला में जो ब्लड लेके आता है पल्मोनरी वेन लेके आता है। और यहां से जो ब्लड, आपको तो पता है कि वेंट्रिकल क्या है, पंपिंग वाला चैम्बर है, और एट्रिया क्या है, ये रिसीविंग चैम्बर है। मतलब ब्लड इसमें आता है और ये पंप करता है, ये छोड़ता है, ये वाला कहाँ छोड़ देता है, ये वाला जो है ये लंग्स को पंप कर देता है, और ये वाला बॉडी टिश्यू को। तो ये हो गया अपना पल्मोनरी आर्टरी। और ये अपना हो गया अरोटा। अब ये अपना अरोटा हो गया। तो देखिएगा कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है। ये देखिए, ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। कार्डियक साइकिल में क्या होता है, देखिए 4 घटना होता है कार्डियक साइकिल में। सुनिएगा, एनसीईआरटी में आप सबसे पहले ज्वाइंट डायस्टोल, दूसरा एट्रियल सिस्टोल, तीसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, चौथा वेंट्रिकुलर डिस्टोल। ये कार्डियक साइकिल में 4 घटना होता है। सबसे पहले एट्रियल ज्वाइंट डिस्टोल, दूसरा एट्रियल सिस्टोल, तीसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, चौथा वेंट्रिकुलर डिस्टोल। मतलब सबसे पहले ज्वाइंट डायस्टोल, मतलब सब कुछ। अब देखिए, अब सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, ग्रीन से देते हैं। सिस्टोल मतलब होता है सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। पूरे YouTube पे छान लीजिएगा, वीडियो लंबा चौड़ा बहुत है, इतना बारीकी से कहीं भी आप कार्डियक साइकिल सर्च कर लीजिएगा एक बार। देखिए, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, रिलैक्स कर रहा है, मतलब कुछ, मतलब जैसे है वैसे पड़ा है। तो सबसे पहले क्या होगा, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होगा, ये सब कुछ रिलैक्स रहेगा, ये एट्रिया भी रिलैक्स रहेगा और ये वेंट्रिकुलर भी रिलैक्स रहेगा। यहां से वेना केवा ब्लड लेते आएगा, लाते रहेगा, इसमें छोड़ते रहेगा, और ये भी ब्लड यहां से पल्मोनरी वेन लाते रहेगा, इसमें छोड़ते रहेगा। ये दोनों वाल्व भी ओपन रहेगा, ये मतलब ये दोनों वाल्व ओपन रहेगा, इसका 3 गो वाल्व, इसका 2 गो वाल्व, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व दोनों ओपन रहेगा, और ब्लड इसमें आते रहेगा, और ये दोनों वाल्व क्लोज रहेगा। यहां होता है सेमी लूनर वाल्व, अर्ध चंद्राकार नेचर का होता है, अर्ध चंद्राकार नेचर का, इसको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। तो सेमी लूनर वाल्व क्लोज रहेगा, मतलब ज्वाइंट डायस्टोल में सब कुछ खुला रहेगा, केवल सेमी लूनर वाल्व क्लोज रहेगा, और यहां से ब्लड आराम से आते रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या होगा, फिर होगा एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सिस्टोल मतलब चप जाएगा, मतलब चपेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये आप मान लीजिए इसमें सब में फ्लूइड भरा है, इसको मतलब समझ लीजिए चापाएंगे, ऐसे ऐसे करके अगर चाप दिए तो इसका
ये पिचक जाएगा और इस पिचकेगा सारा पानी, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो और जल्दी से पानी आएगा। तो वह एनसीईआरटी लिखती है कि जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो 30% इसका जो ब्लड यहाँ से धीरे धीरे जो आ रहा था इसको चाँप देंगे तो जल्दी से आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके बोतल में कुछ रहता है, मान लीजिए तेल उल आप लगाते हैं तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर छोड़ते हैं तो धीरे धीरे चूता है, उसको चाँप देते हैं बोतल को तो देखते हैं पूरा एकदम पूरा फिचकारी मार के तेल बाहर आ जाता है, या कुछ भी लिक्विड आप निकालते हैं तो आ जाता है। उसी तरह ये जब चपेगा मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 30% ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 30% ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा अभी, लेकिन 30% ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो दो खत्म हो गया। ज्वाइंट डायस्टोल में सब कुछ खुला रहेगा, केवल सेमी लूनर बल्ब बंद हो गया। मतलब ज्वाइंट डायस्टोल भी हो गया और एट्रियल सिस्टोल भी हो गया। अब होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब ये दोनों पिचक गया, अब इसको पिचकने की बारी है। अब ये जब पिचकेगा स्टूडेंट तो आपको तो पता है कि इसमें अगर फ्लूइड भराएगा, इसको चापेंगे तो फ्लूइड ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो ये दोनों जो वाल्व है मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, जिसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं बाइकस्पिड वाला को, तो ये दोनों बंद हो जाएगा ताकि ब्लड का वेग फ्लो न हो। आपने ये भी पढ़ा है, आपने पढ़ा था डाइजेशन वाला चैप्टर में पढ़ा था कि इलियम और सीकम के बीच में भी बल्ब होता है जो कि बैक फ्लो को रोकता है। अब फिर क्या होगा, तो ये जब पिचकेगा तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा जबरदस्ती। मान लीजिए आप ऐसे ध्यान में रखिए, आप अगर मान लीजिए तेल का छोटा सा बोतल लीजिए, उसका ढक्कन लगा दीजिए और जबरदस्ती मतलब थोड़ा सा ढक्कन लगाइए और जबरदस्ती उसको चापिए, देखिएगा ढक्कन को बाहर ढक्कन को ले दे के बाहर आ जाएगा और मतलब खोल देगा, फ्लूइड में तब प्रेशर है। तो वही अगर इसको पिचकाएंगे तो ऐसा प्रेशर लगेगा कि ये दोनों बल्ब को खोल देगा। ये दोनों क्या है, सेमी लूनर बल्ब, दोनों बल्ब को खोल देगा। मतलब राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में चले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चले जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में चलेगा, ऑरोटो में चला जाएगा। तो तीन चीज हो गया। ये भी एक तो ज्वाइंट डायस्टोल मतलब सब कुछ खुला है, खाली ये दोनों बंद है। फिर एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल में कुछ नहीं हुआ, ये पिचका खाली 30% ब्लड फ्लो इसका इसमें बढ़ा। और फिर क्या हुआ, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों बंद हो गया। ये दोनों जो बंद हुआ तो इसको बंद होने के वजह से एक आवाज आया, लव। सबसे पहले लव हुआ। अब देखिए सब कुछ हो गया, ये भी ये तीनों हो गया। अब क्या करना है, वेंट्रिकल को रिलैक्स करवाना है। और एक चीज और ध्यान में रखिए स्टूडेंट कि हम लोग ना ये एट्रिया का मतलब जो इसका जो डायस्टोल है इसको हम नहीं पढ़ते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो ये बल्ब अगर बंद हो जाएगा ना, ये अपने आप रिलैक्स हो जाएगा, ये अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, इसको अलग से हम नहीं पढ़ते हैं। एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी का लाइन आप अगर खोल के पढ़िएगा तो एनसीईआरटी लिखती है एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब एक साथ दोनों का तालमेल खाता है। जब ये सिस्टोल होता है ये रिलैक्स हो जाता है। आप एनसीईआरटी खोल के पढ़िएगा, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ाने का, लेकिन आप पढ़िएगा तो ठीक है। चलते हैं आगे। ये तीनों हो गया। अब इसको जो है ना मतलब वेंट्रिकल को इसको भी हम रिलैक्स करवाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो हो गया, 4 चीज करवाना है हमको। अब जब इसको रिलैक्स करवाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, इसको जब रिलैक्स करवाएंगे, ये अगर मान लीजिए ये पिचकाना बंद हो गया, ये ऐसे हो गया, तो फिर से यहां से ब्लड इसमें घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको घुसने के लिए नहीं देगा, ये बल्ब बंद हो जाएगा। ये जो सेमी लूनर बल्ब ये दोनों के बीच में है, ये दोनों बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बंद, अगर ये जैसे ये बंद हो जाएगा और ये मतलब आराम, ये पिचकेगा नहीं, आराम साइड पे चले जाएगा, तो ये दोनों फिर से खुल जाएगा, ये दोनों खुल जाएगा। फिर दड़दड़ा के यहाँ से ब्लड अपना आते रहेगा, ऊपर से लेके आते रहेगा, फिर भी वहीं पहुंच गए जहां से शुरू हो गई है, मतलब ज्वाइंट डायस्टोल के ही मतलब वहां पहुंच गए। तो देखिए एक चीज और ध्यान में रखिए कि हार्ट का जो साउंड है कभी भी किसी के खुलने से मतलब आवाज नहीं करता, बंद होने से आवाज करता। जब ये मतलब चौथा स्टेज पे जब ये दोनों फिर बंद होगा, फिर डब साउंड का जनरेट होगा, डब। तो इसको एक ट्रिक से आप याद रखिए कि पहले लव होता है, फिर उसमें लव में लोग डूब जाता है। ठीक है, खत्म हो गया। 4 चीज, ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, कार्डियक साइकिल खत्म। और ये सबको होने में कितना टाइम लगता है,
0.8 सेकंड होता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 मिनट में 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो मतलब 72, या ऐसे भी सोच सकते हैं 72 बार धड़कने में 1 मिनट लगता है, तो एक बार धड़कने में कितना लगेगा, लगभग 0.8 सेकंड लगेगा। तो बस खत्म हो गया, एज सिंपल एज डैट। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह कोई भी कॉन्सेप्चुअल, जो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो, मेरे नाम से अंकित यादव सर्च कीजिएगा और टॉपिक का नाम लिखिएगा, आपको आ जाएगा। थैंक यू।